अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, आज अगेन आयरलैंड पाकिस्तान आमने सामने होंगे और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान क्या अपनी जीत का तसलसल कायम रखते हुए मैदान में उतरेगा, क्या फतह अपने नाम करेगा या फिर किसी न किसी प्रेशर का शिकार होते हुए परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। नाज़रीन, अगर लास्ट मैच की बात की जाए तो उसमें एक बात बहुत अच्छी थी कि पाकिस्तान मैच जीता, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि बाबर और साइम परफॉर्म ना कर पाए। तो हम ये आज जानेंगे कि क्या पाकिस्तान को अपना ओपनिंग पेयर तब्दील करने की ज़रूरत है या इसी तसलसल के साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी मैच है और इसके बाद आपने इंग्लैंड के साथ मुकाबला करना है। तो क्या पाकिस्तान इसी टीम इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएगा या इसमें कोई चेंजिंग करेगा? तो नाज़रीन, इस हवाले से बात करते हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरब, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों को भी और सुनने वालों को भी सलाम, बहुत शुक्रिया उनका भी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाफिज़ साहब ने कहा, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वाले आज हमारा शो देखें और फिर बताएं कि हमने जो बातें की हैं उसमें से कितनी बातें सच होती हैं और कितनी बातें सच नहीं होती हैं। जितने भी देखने सुनने वाले हैं इनको ये भी कहें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोग्राम को ये शेयर भी किया करें, जब हम लाइव हैं उसको लाइक करें और कम्युनिटी बिल्ड करें। अपने सवाल जो हैं ये वहाँ पे डालें। हम यहाँ पे इनके सवालात लाइव, आप सवालात में मगन होती हैं, आप जवाब सुन रही होती हैं क्योंकि आपने उसमें से भी सवाल निकालना होता है। बिल्कुल। तो अगर ये धड़ाधड़ कमेंट करेंगे तो मैं अपना मोबाइल आज इनके लिए खोल लेता हूँ। अरे क्या तो इनके कमेंट्स भी साथ साथ इनके नाम के और जो सवालात ये पूछना चाहते हैं वो भी शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो नाज़रीन, आप अपने कमेंट्स करें, हाफिज़ साहब जो है फ़ोन उनके हाथ में होगा और वो आपके तमाम कमेंट्स पढ़ रहे होंगे और हम आपके सवाल आपके नाम के साथ शामिल करेंगे। अगर आप लोग शो लेट देखते हैं, यानी शो पोस्ट होने के बाद देखते हैं, तो आप लोग हैशटैग जोर का जोड़ के साथ आप अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं और हम आपका सवाल अपने प्रोग्राम में वहाँ भी डाल दें। हम अगले दिन ले लेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें ना, क्योंकि 24 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद दोबारा प्रोग्राम होता है, आप अपने सवालात वहाँ पे छोड़ें। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो सवालात वहाँ से निकालें और वो अगले प्रोग्राम में नाम के साथ जो लोग पूछना चाहते हैं उसको शामिल करेंगे। उसको हम लोग बिल्कुल ऐड करेंगे। अब नाजरीन, बढ़ते हैं मैच की तरफ। हाफिज़ साहब, आज क्योंकि पाकिस्तान अगेन मैदान में उतरेगा और जिस तरह से सपोर्ट उनको, जिस तरह से हौसला अफजाई मिली है, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से शर्ट गिफ्ट की गई, गले मिल के मुबारकबाद दी गई, हत्ता कि उन्होंने उनकी एक अदा है मोहसिन साहब की, वो मुस्कुरा के हर चीज़ का जवाब देते हैं। किसी ने कहा कि ट्रेनिंग दोबारा की जाए, उसका भी जवाब मुस्कुरा कर दिया। तो इतनी एक मुस्कुराहट के साथ जो है वो एक मोरल सपोर्ट जब मौजूद हो तो पाकिस्तान को आज का मैच भी जीतना चाहिए। क्या लगता है, अगर पाकिस्तान लास्ट जो भी स्ट्रैटेजी थी उसी के साथ आज उतरता है तो क्या आज भी जीत पाएगा? देखिए मीरब, सबसे पहली बात यह है कि 3-4 आपने चीज़ों का जिक्र किया है। शर्ट गिफ्ट की बाबर आजम को, पाकिस्तान के वो कप्तान हैं और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें। आमीन। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अपनी क्रिकेट टीम की तरफ देख रहे होते हैं और ये क्रिकेट टीम पाकिस्तानियों के जज्बात पर, उनके एहसासात पर, उनके दिमाग पर, उनके रोज़मर्रा के मामूलात पर बड़े शिद्दत के साथ असर करती है। बिल्कुल। क्रिकेट इस मुल्क के लिए एक इत्तेहाद पैदा करने वाली एक ऐसी चीज़ है, ऐसा खेल है कि जिसके लिए आपको लोगों को मुतहर्रिक नहीं करना पड़ता कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। या आपको देखें, दुखों मारी कौम है पाकिस्तान। आप देखें कि अनगिनत मसाइल हैं जिनमें रोज़ाना लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। इन हालात में भी अगर कोई चीज़ आपको सड़कों पर लाती है ना, आपके चेहरों पर खुशी बखेरती है। और अगर किसी के पास, फ़र्ज़ कर लें, अगर आप किसी बाहर जाए ना, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, पाकिस्तान की टीम जिस दिन जीती हो ना, वो गुजरते कहते हैं यार खा ला यार, पाकिस्तान जीते है, भले उसको घाटा पड़ रहा हो, ऐसे ही है, भले वो घाटे में जा रहा हो, लेकिन यार ले ले यार, तू ले ले, पाकिस्तान जीते हुआ। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, ये इसकी ना ऐसी मतलब ऐसी अनोखी सी मोहब्बत है अपने लोगों के साथ कि आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो जब ये जीतते हैं तो इस तरीके से खुशी होती है और जब हारते हैं उसी अंदाज से लोग उसका गम भी मनाते हैं। तो ये उन्होंने गिफ्ट पेश उनको किया है, ठीक है, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और उनको ऐसी कई शर्ट्स और बाबर आजम को देने की तौफीक दे, क्योंकि वो अच्छा खेलेंगे तो शर्ट्स मिलती रहेंगी। तो एक बात हो गई है। दूसरा ये आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान का मैच है आयरलैंड के साथ। पाकिस्तान को बिल्कुल दूर दूर से ये मैच जीतना चाहिए और पाकिस्तान को उस मुकाबले में उस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए आयरलैंड के साथ कि लोग इस अंदाज में मवाजना करें कि यार पाकिस्तान आयरलैंड के साथ भी मतलब फंसा के मैच खेलेगा। पाकिस्तान को ना एक जो मतलब फ़र्ज़ कर लेना एक गाड़ी है जो कि बाहर से आई है, ठीक है, और वो बड़ी गाड़ी है,
एक लग्जरी कार में, गाड़ी में और एक छोटी कार में फ़र्क नज़र आना चाहिए। ठीक है, अगर एक बड़ी कार है 7 सीटर है और एक जिसमें बमुश्किल 4 लोग बैठते हैं, हाँ। उसकी रफ्तार में, उसकी वज़ाकता में और उसकी रंग रोगन में फ़र्क होता है, दूर से होता है और फ़र्क नज़र, तो ये फ़र्क नज़र आना चाहिए। कि इसका मतलब किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ मुवाजना कर रहा हूँ टीमों की कारकर्दगी का, तजर्बे का, कि पाकिस्तान को इस तरह का खेल पेश करना चाहिए। क्योंकि हम पाकिस्तान को बहुत मुश्किल टीमों के साथ देख रहे हैं ना आगे। देखें, आपने वर्ल्ड कप में जाना है ना, आपका एक वो क्या उसको कहते हैं ना, आप एक अनाउंस करते हैं किसी जगह पर जाने से पहले कि हम आ रहे हैं जी, कि हम आ रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हैं आप। तो अगर आपकी अनाउंसमेंट ऐसी होगी तो आपको लोग उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना कि मवाजने के एतबार से भी करते हैं, 1992 में चले जाते हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाते हैं, 2009 के वर्ल्ड कप में चले जाते हैं, ठीक है। हाँ। कि पाकिस्तान के उस वक्त भी हालात वो नहीं थे, लेकिन आज के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, क्योंकि 8-9 माह जिस तरह से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो कोई अच्छी नहीं है। तो आयरलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस तीसरे T20 मैच में बआसानी फ़तह हासिल करनी चाहिए। पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स की बेहतर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। कुछ इशूज़ हैं नज़र आते हैं बड़े, अल्लाह करे कि वो हल हो जाएं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करे जिसका उतना ज़्यादा इम्कान नहीं है। चीज़ें इन ऑर्डर हों इस मुल्क की क्रिकेट को बेहतर रास्ते पर लाने के लिए, तो अल्लाह करे कि ये चीज़ें आगे। इसके बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए जाना है, वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पर अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान खेले। आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहला मैच हारने के बाद देखें ना, ये भी बात हो रही है कि हम तीसरा मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए, अच्छा, यकीन होना चाहिए। हाँ, मतलब साउंड फीलिंग नहीं आती ना, साउंड फीलिंग नहीं आती ना। आप खुद देखें ना, आपसे कोई पूछे कि मेरे बताओ पाकिस्तान ने मैच जीत जाना है तीसरा या नहीं जीतना है, सोचेंगे आप एक मतलब पहले। अगर आपने पाकिस्तान ने पहले दोनों मैचेस जीते होते आसानी से, तो आपने बगैर रुके एक लम्हे के लिए जीत जाएगा पाकिस्तान। हाँ। जबकि अब आपसे कोई पूछेगा ना कि पाकिस्तान तीसरा मैच जीतेगा, तो सोचेंगे आप, मैं की जवाब दूं? का शिकार तो हम उसकी रीज़न ये है ना कि देखें, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना मैच जो है वो पहला हारा है, उसके बाद एक शक दिमाग में आ चुका है, और फिर जिस तरह से दूसरा मैच पाकिस्तान जीता है, कहीं ना कहीं एक यकीन भी है कि पाकिस्तान अगर उसी तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि देखें एक बात बहुत वाज़ेह है कि पूरी टीम की जिम्मेदारी है गेम को लेकर चलना, सिर्फ कप्तान की या सिर्फ ओपनिंग पेयर की नहीं है। 11 ये देखें, ये आपके 11 खिलाड़ी हैं ना, ये बाबर 11 नहीं है, ये प्लेइंग 11 है। हाँ। इसको प्लेइंग 11 ही रहने दें। टीम गेम है ना, हाँ। टीम गेम है, और टीम गेम में 11 के 11 खिलाड़ियों का अपना एक किरदार है। अगर कोई भी खिलाड़ी उसमें से अपना किरदार दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं देता तो उसका नतीजा शिकस्त की सूरत में सामने आ सकता है। मतलब आपने, और ये एक बड़ी इसमें इस खेल में इतनी ज़्यादा गहराई है कि आपने फ़र्ज़ कर लें कि अब ये 40 ओवर्स का गेम है ना, 20-20 हो जाएंगे दोनों तरफ से, कि आपने 39 ओवर अच्छी क्रिकेट खेली, आपने 39 ओवर अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अब 40 में फैसला कुन ओवर में आपसे गलतियां हो गई, हाँ। तो नतीजा क्या होगा? मैच हार जाएंगे। आपको 40 के 40 ओवर जो मैच के हैं वो आपको एक ही लगन के साथ, एक ही समझदारी के साथ, आपको अपने मुखालिफ को समझते हुए उन तमाम 40 ओवर्स को, 40 ओवर्स को खेलना है, ताकि आप किसी भी लम्हे मैच आपसे निकल ना जाए। ये इतनी गहरी गेम है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने ये कहा था कि जब खेलने की, सर डॉन ब्रैडमैन को दुनिया की तारीख का क्रिकेट के अजीम तरीन बल्लेबाज कहा जाता है। ऐसे ही है। और जब आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला और उसके बाद किसी ने पूछा ना, आपने तो दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दुनिया का अजीम तरीन बल्लेबाज आपको कहा जाता है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप दीदा क्यों हैं? आप क्यों गमगीन हैं? उन्होंने कहा कि जब खेल की समझ आई है तो खेलने की उम्र गुजर गई है। अरे ये इतनी इस खेल की जो गहराई है ना, और जो इसकी मजबूती है, और जो इसमें डेप्थ है, वो आपको इससे समझ आती है कि ये कितना गहरा और मुश्किल खेल है। सीखने का अमल आप देखें कब तक जारी रहता है। अगर सर डॉन ब्रैडमैन ये बात कर सकते हैं कि जब खेलने की उम्र समझ आई, खेलने की समझ, खेल की समझ आई, उम्र गुजर गई, रिटायर हो गए, तो आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हम खेल के माहिर हो चुके हैं। गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सीखना चाहिए, और अपनी ही मिस्टेक से सीखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि आपको जहाँ पर लग रहा है ना कि आपकी यहाँ पर फॉर्म ख़राब है और आपकी ये टेक्निक सामने वाला समझ चुका है, आप उस टेक्निक पर काम करें। इसमें कोचिस का बहुत बड़ा हाथ है। हाफिज़ साहब, इंग्लैंड की बात की जाए, अगली सीरीज़ पाकिस्तान की है। सुनील गवास्कर साहब को शायद गुस्सा आ गया थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि IPL छोड़कर जो है वो चले गए हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ है, देखें तो ज़रूरी है ना, देखें ये भी दो चीज़ें हैं सर। हाँ। सुनील गवास्कर साहब का शुमार दुनिया के अजीम और भारत के अजीम तरीन खिलाड़ियों में होता है। बिल्कुल। उनको IPL के हवाले से उन्होंने ये ख्यालात का इजहार किया है। देखें,
उन फ्रेंचाइजीज की तरफ से जिन की तरफ से वो खिलाड़ी खेलते हैं नेशनल ड्यूटी पे वापस जाते हैं लोग। पिछले साल पैट कमिंस एशेज की वजह से छोड़ गए थे, ठीक है। इस कई खिलाड़ी विड्रॉ करते हैं, ऑक्शन में जाते हैं, नाम वापस ले लेते हैं। पीएसएल में आप देखेंगे कई खिलाड़ी अंबानी ये नेशनल ड्यूटी है ना, अटेंड करने में चले गए। ये नेशनल ड्यूटी है। और फिर आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप है, आगे वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप के पेश नज़र उनको अपनी चीज़ों को भी तो ठीक करना है ना। तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के जाने से एक फ़ायदा पाकिस्तान को होगा कि पाकिस्तान को असल अपनी स्ट्रेंथ जो है उसका पता चलेगा अगर इंग्लैंड अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलता है। जहाँ तक सुनील गावस्कर साहब का ये मानना है कि वो छोड़कर चले गए हैं, तो ठीक है, नेशनल ड्यूटी है, लोग जाते हैं वापस, लोग अपनी नेशनल ड्यूटी पर वापस जाते हैं, और उनकी जो तरजीह है वो उनकी नेशनल ड्यूटी ही होनी चाहिए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ चल रही थी, और सीरीज़ का फैसला कुन मैच था। 3 टॉप क्रिकेटर्स साउथ अफ्रीका के उस सीरीज़ के फैसला कुन मैच को छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए आ गए थे। तो क्या ये ठीक है? आप नहीं कह सकते ना, सबसे पहले आपका अपना मुल्क होता है, आपको उसकी नुमाइंदगी को तरजीह देनी चाहिए। अब चूंकि आईपीएल आखिरी मराहल में है और वो चाहते होंगे कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं मुकम्मल तौर पे वो देखिए ना, अब ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से फाइनल जीतने के बाद, वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब हम लोग किसी लीग्स में ख़ास किस्म का कोई एडिशन अपनी नहीं देंगे, हम अपने मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं। उसमें से बेशतर ऐसे प्लेयर्स थे काफ़ी सारे जिनका ये कहना था। काफ़ी सारे क्रिकेटर्स उनके उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के बाद, जीतने के बाद, उसी के फौरी बाद T20 सीरीज थी इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की, उसमें कई खिलाड़ी जो हैं वो वापस चले गए, कुछ खिलाड़ी वहाँ पर खेले, नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया। सो ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का अपना ख्याल है कि उनको खेलना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड का अपना ख्याल है, अपना भी उनका इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं उनका अपना ख्याल है। अच्छा, वसीम अकरम साहब ने इस हवाले से ना पीएसएल में बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस किस्म के आपके कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स है ना, तो आप उसको पहले ही रजिस्टर्ड करें। वो प्लेयर्स जो आगे किसी मतलब किसी गेम में उन्होंने जाना है, खेलना है, या उनकी कोई कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो उस हिसाब से अपना ना, एक जो आपने जिस लीग में आपने हिस्सा ले लिया, आप उसको मुकम्मल करके देखिए। मेरे 2 चीज़ें ना, आपकी नेशनल ड्यूटी भी साथ ही होती है। प्लेयर्स जो हैं आपको बाज़ औक़ात जुज़ वक्ती दस्तयाबी देते हैं, मतलब 10 मैच हैं फ़र्ज़ कर लें, तो एक प्लेयर कहता है यार मैं 8 मैचों के लिए अवेलेबल हूँ। उसके बाद तो क्या आप ये इसको समझदारी कह सकते हैं कि आप 2 मैच कहें जी हम नहीं खिला, आप नहीं हैं तो हम आपको 8 भी नहीं खिलाएंगे? तो क्या ये बेहतर फॉर्मूला हिकमत अमली नहीं है कि ठीक है आप 8 खेलें, 2 ना खेलें, आप कमिट कर लें उसको? ठीक है, आप 8 खेलें, और ये प्लेयर्स पहले कमिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले ना बताते हों कि जी आपकी लीग के दौरान मेरी जब लीग पहले मरहले में होगी तो मैं इब्तदाई 3 मैचेस के लिए नहीं होऊंगा, जब लीग आखिरी मरहले पे होगी तो फिर मैं फिर आखिरी 3 मैचेस के लिए नहीं होऊंगा, 2 मैचेस के, नंबर ऑफ मैचेस आप कुछ भी कह लें। तो ये लोग पहले बताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेशनल सीरीज अचानक से आ गई है, उस खिलाड़ी को अचानक से पता लग गया और वो अचानक से अपनी लीग छोड़ के वापस चला गया। पाकिस्तान सुपर लीग को भी ऐसे मसाइल का सामना रहता है। एक पिछले सीजन में, मेरा ख्याल है उससे पिछले सीजन में, जब कलंदर्स अपने आखिरी मैचेस खेल रहे थे ना, तो राशिद वापस चले गए थे, राशिद खान। हाँ, एग्जैक्टली, राशिद खान वापस चले गए थे, ठीक है। तो अभी भी आप देखें कि मेरा ख्याल है राजीव वेंडर डूसन चले गए थे वापस आखिरी मैचेस में, या और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं मुख्तलिफ टीमों में। होप ने शायद थोड़ी सी चेंज, शे होप बाद में आए थे, मैचेस शुरू के हो गए हुए थे, शे होप बाद में आए थे। तो ये चीजें साथ ही साथ चलती रहती हैं, और दुनिया की तमाम लीग्स में ये होता है। दुनिया की आप देखें ना, जितने मुल्क हैं क्रिकेट खेलने वाले, जो टेस्ट स्टेटस रखते हैं, उनमें तो तकरीबन हर जगह पर लीग हो रही है। वेस्ट इंडीज़ में भी लीग होती है, इंग्लैंड में भी लीग होती है, अपना क्या उसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लीग होती है, पाकिस्तान में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, उसके बाद आप देख लें बांग्लादेश में भी होती है, उसके बाद आप देख लें कि अब तो कनाडा में भी लीग होती है। नहीं, हर जगह बायलैटरल सीरीज भी चलती हैं, लीग्स भी होती हैं, और फिर आईसीसी के अपने इवेंट्स हैं। आईसीसी के आप देखें ना, कैलेंडर आपका कितना बिजी है। आईसीसी के इवेंट्स 1 हो गए, टेस्ट चैंपियनशिप आपकी 2 हो गई, ठीक है, बायलैटरल सीरीज आपकी 3 हो गई, और उसके साथ साथ आपके जो लीग क्रिकेट है पूरी दुनिया में, अभी देखें ना इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी चल रही है, काउंटी क्रिकेट भी चल रही है, कि हमारे 2 प्लेयर्स ने वहां से ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब ये जब इतनी क्रिकेट हो रही होती है तो प्लेयर्स कितने की हैं, मतलब ये थोड़ा ऐसा ही है कि आप सुबह सुबह क्या उसको कहते हैं, एक सब्जी मंडी में जाएं और वहाँ पे आपको जितना मर्जी उठा के ले जाएं। ये इंसान है, इनको बनने में बरसों लगते हैं, मतलब बहुत ही जो ये जो है ना कम लोग होते हैं। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की तारीख में अगर हम टेस्ट क्रिकेटर्स को देखें ना, कि नंबर ऑफ टेस्ट क्रिकेटर्स कितने हैं, तो अभी यार इतनी हमारी लंबी तारीख है टेस्ट क्रिकेट की, तो ये अभी तक ये गिने चुने प्लेयर्स 200-300 हैं यार, 300 तक ही पहुंचे हैं। आपको वनडे कैप और इंटरनेशनल क्रिकेटर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेटर्स क्यों कम है? इसका मतलब ये है कि वो
कुछ मखसूस लोग होते हैं जो उस सतह जिनमें पर मखसूस सलाहियात होती हैं और आपको प्लेयर्स की मसरूफियत के अकॉर्डिंग जो है वो आपको चलना पड़ता है। इसी के साथ हमें मिर्जा इकबाल बेग साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम मीरब, आपको भी और हाफिज इमरान आपको भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, रमीज़ राजा का कहना है कि पाकिस्तान टीम को अपने यानी कि जो उनका टॉप ऑर्डर है उसमें तसलसल की, मुस्तकिल मिजाजी की और भरोसे की ज़रूरत है। इसी के साथ उन्होंने तनकीद की साइम अयूब पर भी और उन्होंने जो है वो फास्ट बॉलर्स पर भी तनकीद की है। तो बेग साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर मुस्तकिल मिजाजी की और भरोसे की ज़रूरत है, एक तरफ वो साइम को तनकीद का शिकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि टॉप ऑर्डर में तसलसल की ज़रूरत है, तो साइम अयूब पर शक भी है और साइम अयूब के साथ खेलने का भी मशवरा है कि मुझे समझ नहीं आई उनकी बात की, क्या कहेंगे इस हवाले से? लेकिन 2000 जब से राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से हटाए गए, एक थोड़ी सी दिल में खलिश तो बाकी है ना कि किस तरीके से उनको हटाया गया और उनका अटैचमेंट तो है। अगर कोई उन्हें अभी दोबारा ऑफर करे चेयरमैन बनने की तो कतई इनकार नहीं करेंगे। तो एक होता है ना कि एक आदमी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, और बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह जो थे वो चलते हुए पीएसएल के फाइनल में दाएं बाएं उनके लोग और बच्चे और स्टेडियम के अंदर जाके वो क्राउड को हाथ हिला रहे थे, तो अब वो नशा तो उतर गया है। अब तो वो एज अ क्रिकेटर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए काम किया? कोई उनसे पूछे। जब इक़्तिदार से लोग हट जाते हैं उसके बाद तनकीद शुरू करते हैं, कोई सजेशन भी तो दें, तनकीद बाय तनकीद तो ना हो। और मुझे भी लग रहा है कि साइम अयूब को जो है, मीरब और इमरान, मुझे नहीं लग रहा कि साइम अयूब के साथ ये वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर जाएं। जिस तरीके से रिजवान जिद करके, आपको पता है रिजवान को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ओपनर की हैसियत से हटा दिया गया था, जिस पर अंदर की बातें कि वो बड़े नाराज थे और वो भी हो गए। एड्रेस करने के लिए उन्हें दोनों T20 जो आयरलैंड के खिलाफ हुए एज एन ओपनर उन्हें भेजा गया। तो आप देखते हैं कि साइम अयूब एक में चले 40 की, एक में नाकाम रहे, तो आप देखते हैं बाबर आजम मुझे लगता है कि दोबारा आ जाएंगे T20 में, और रिजवान तो कर ही रहे हैं। तो मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में शायद यही कॉम्बिनेशन हो। कहते हैं ना, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो बेग साहब रिपीट कीजिएगा, पे ही गिरेगी। मुझे आखिरी बात दोबारा कीजिएगा प्लीज, आवाज थोड़ी सी कट गई, इतनी खूबसूरत बात मिस नहीं कर सकती मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो मुझे लगता है बर्फ गिरेगी तो साइम अयूब पर। बिल्कुल सही है। बेग साहब, आपको नहीं लगता कि फ़खर से भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए? मतलब अगर बाबर और फ़खर ओपनिंग की तरफ जाते हैं, अगर रिजवान को नहीं ले जाना चाहते हैं, तो फ़खर कैन बी अ गुड एडिशन। देखिए, फ़खर अपने आप को मेंटली एडजस्ट कर चुके हैं नंबर 4 पे, और वो तैयार भी हो गए थे खेलने को। हालांकि उन्हें भी रोलिंग स्टोन बनाया हुआ है कि कभी वो 4 पे, कभी इनिंग ओपन, कभी 5 पे, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि मैं सेटल हूँ नंबर 4 पे। तो अब आप 5-5 तो ओपनर लेकर गए हुए हैं आयरलैंड। आप मुझे बताएं ना कि बाबर आजम भी इनिंग ओपन करते हैं, मोहम्मद रिजवान भी, साइम अयूब भी, उस्मान खान भी, फ़खर जमान भी, कॉम्बिनेशन क्या लेकर गए ये भी देखना होगा। लेकिन आई थिंक कि फ़खर जमान जो है ये एडजस्टेड हिमसेल्फ ऑन नंबर 4 पोजीशन। बिल्कुल सही है। हाफिज साहब कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए बेग साहब, अभी जिस तरह से ये बैटिंग ऑर्डर के हवाले से कुछ, जैसे मीरब ने सवाल भी किया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, इसके अंदर क्या चीज़ आपको नज़र आती है जो रोक रही है? क्या प्लेयर्स जो हैं टीम के, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और टीम मैनेजमेंट कुछ और करना चाहती है लेकिन उनको प्लेयर्स की तरफ से मज़ामत का सामना रहता है, या फिर आपके ख्याल में टीम मैनेजमेंट ही कुछ गलत करना चाह रही है जिसकी वजह से प्लेयर्स जो हैं वो मज़ाहमत कर रहे हैं? यानी एक पेज पर नहीं है फैसले इनके। अब पेज पे तो सियासतदान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं मीरब। तो क्रिकेट में तो ये होगा कि जो पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट है, अब आप अंदाजा लगाएं, वहाब रियाज जो सीनियर टीम मैनेजर है, पूरे तकरीबन तमाम खिलाड़ियों के साथ खेले हुए, तो डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी जो है वो टीम मैनेजमेंट की बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ, उनकी नौकरी लगी हुई है, वो सिर्फ बताते हैं कि भाई ऐसे बैटिंग कर लो, बाकी वहाब रियाज सारे शॉट्स खेल रहे हैं। आपने तस्वीर भी देखी होंगी कि जो आयरलैंड से तस्वीर आई कि चेयरमैन साहब के दाएं जाने बैठे, यानी उनका दाएं
बाजू है चेयरमैन साहब का वो। और दूर बैठे हुए मोहम्मद यूसुफ, अगर आप तस्वीर देखें, यूसुफ पाकिस्तान का कप्तान रहा है, 90 टेस्ट मैच खेला है। तो मुझे लग रहा है आप रियाज साहब भी टीम मैनेजमेंट है और खिलाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि माजी में भी ये रहा है इमरान के जो खिलाड़ी रिटायर हुआ और अगर कोचिंग पे या कहीं मैनेजमेंट में अभी दूर नहीं जाइए, मोहम्मद हफीज की मिसाल आपके सामने, जिनको टीम डायरेक्टर बना दिया गया था, जो इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलते रहे। फिर आप देखें माजी में जावेद मियादाद हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो गैप नहीं है, उस गैप की वजह से भी मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, कीमती राय दी है। हाफिज साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। आप देखें कि इब्रार को भी वो कोई ख़ास यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। मेरी समझ ये कह रही है कि इब्रार को भी इन्हें यूटिलाइज़ की जगह पे करना चाहिए। आपको लगता है कि आयरलैंड सीरीज़ में जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए और इंग्लैंड में इब्रार को इनको यूज़ करना चाहिए? देखिए मेरे दो चीज़ें, अभी आपने फ़खर का सवाल किया, एक बेग साहब से, रवीज़ राजा साहब का किया। हाँ। और ये चीज़ें सारी जो है ना तब्दीलियों के एतबार से हैं। हाँ। पहली बात यह है कि हमने कई मरतबा यहाँ पर इससे पहले भी जिक्र किया कि ये वक्त नहीं तजर्बात का था। आपको बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर के साथ ही जाना चाहिए था। आप उसके साथ नंबर 3-4 का अपना बैट्समैन साइम को वहाँ पर मौका देते या नंबर 4 पे कोई और आप रखते और आप अपनी टीम को स्टेबल करते, ताकि एक शक्ल नज़र आ जाती है बड़े अच्छे तरीके से। ये जो भी करना था आपने वर्ल्ड कप के बाद करते। और ये जो कंसिस्टेंसी है ना, देखें अगर आप तसलसल की बात करते हैं तो तसलसल तो है रन्स करने में बाबर और रिजवान के। हाँ। आप उनके साथ अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपने नहीं किए हैं। ठीक है, अब आपकी विकेटें गिरती हैं तो आपके पास दबाव भी आ जाता है, जो कि उनकी मौजूदगी में ज़रा कम होता था कि विकेट आपके हाथों में रहते थे और आप रन्स करते जाते थे। उसके बाद आ जाती है नंबर 4 पे फ़खर की बात। फ़खर जो है गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से पाकिस्तान में ओपन नहीं खेले हैं। हाँ। वो हमेशा से गुज़िश्ता 3-4 बरस में, जब से रिजवान और बाबर का ओपनिंग पेयर बना है, तो वो दरमियान में इनिंग्स के खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि उनका स्टाइल भी नहीं है। हाँ, एन उस वक्त में कि जब आपने उनके लिए मसला तो नहीं होगा, लेकिन अब उनको 4 नंबर से उठाकर यकदम आपको कहें जी आप साइम की जगह पर ऊपर आ जाएं, तो वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। अब बाबर और रिजवान ही है, उन्हीं के साथ ओपन करनी चाहिए, साइम वगैरह को भी नंबर 3 पे खिलाना चाहिए। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ जो कि आपने इब्रार का जिक्र किया। देखिए अगर तो आप देखते हैं ना कि कारकर्दगी के एतबार से, हाँ, तो देखिए बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिन गेंदों पर विकेटें मिल रही होती हैं ना, वो कोई इतनी अच्छी नहीं होती हैं। और ये कह देना कि गलती पर विकेट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब आप गलत बॉल कर देना, मतलब आपकी एक उतना विकेट टेकिंग बॉल नहीं है। हाँ। एक आपने लूज बॉल किया, लक आपको फेवर कर गई और आपको विकेट मिल गई, ठीक है, लेकिन आउट करना और आउट होना, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अबरार चूंकि पाकिस्तान का एक मसला ये है कि लोगों को वो बहुत अच्छा लग रहा होता है, ये बाहर बैठा होता है, जो अंदर आता है कहते हैं इसको निकालो और उसको डालो, उसको निकालो और उसको डालो। और जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं वो भी उसी फ्लो में चलते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आखिर आप अपनी एक सेटल चीज़ों को क्यों ख़राब करते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि रिजवान और बाबर के साथ एक अच्छा भला था पाकिस्तान। ये पहले लोग कह रहे थे कि साइम अयूब को लाएं, साइम को लाएं, नो लुक शॉट, क्या बात, वो छक्के, वो जब पहले लोग ये कह रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि इसको हटाओ और उसको लगाओ। ये नो लुक की बात ना किया करें, मेरे अंदर बहुत कुछ नो लुक आ जाता है। हाँ, नो लुक मतलब आंखें बंद कर लो। अच्छा, तो दूसरा ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर का बॉलिंग का था, देखिए नसीम और शाहीन आपके पास अच्छे थे, दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं, आपने उसमें भी और चीज़ें डाली हैं। हाँ। तो जब आप कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोगों के दिमागों में, जब आप लोगों के जो किरदार हैं टीम में, आप उसको मतलब है कि मुतासर करते हैं अपने फैसलों से, तो आपकी टीम की सारी बुनियादें हिलती हैं। तो इब्रार को अगर मौका नहीं मिला है तो आप ये देखें वो किसकी जगह पर खेलेंगे। क्या आप एक स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं, जो कि अगर आप इमाद को खिलाएंगे एक स्पिनर के साथ, तो वो इमाद आपको बैटिंग ऑप्शन भी दे सकता है। बिल्कुल। इब्रार उतनी बैटिंग ऑप्शन नहीं देते हैं, इब्रार उतने अच्छे फील्डर भी नहीं होंगे। शादाब के बारे में क्या? शादाब देखें, उनको इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। वो जितनी सलाहियत रखते हैं वो, हाँ, उनको उस सलाहियत पर क्रिकेट खेलनी चाहिए। इस टीम में अगर आप देखें ना कि एक जो आपकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा कर सकता है फील्डिंग के शोबे में, बॉलिंग के शोबे में, बैटिंग के शोबे में निचले नंबरों पर, तो वो शादाब हैं। शादाब की फील्डिंग एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि मीरब देखें, वो अगर तो वो ये समझे ना कि उनके 4 ओवर्स ठीक होने चाहिए। हाँ। 4 ओवर्स ठीक करें, वो छोड़ दें नंबर 4 पे बैटिंग करनी है या 5 पे करनी है, उसको छोड़ दें। आप अपने 4 ओवर्स ठीक करें, उसके बाद आपको जहाँ पर बैटिंग मिले
वो आप इफ्तिखार को अगर आप 8 बॉलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको शादाब के बारे में भी ये सोचना चाहिए। ज़्यादा लंबी बैटिंग इफ्तिखार करेंगे तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। शादाब का असल मसला उनके 4 ओवर्स हैं, अगर वो अच्छे 4 ओवर्स करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। आप 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी को देख लें, वहाँ पर उन्होंने बॉलिंग से पाकिस्तान के लिए काम किया था। और बॉलिंग जो उनकी एक मेन, जिस वजह से उनको जाना जाता है, जो उनकी एक स्पेशलिटी है, वही नजर नहीं आ रही है। उनकी सिलेक्शन की वजह उनकी बॉलिंग है। वो पाकिस्तान टीम में बहसियते बॉलर सिलेक्ट होते हैं। ऑलराउंडर का तो नाम दे दिया गया ना, कि जितने भी लोग बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा लोग निहायत इज्जत के साथ ऑलराउंडर का मतलब ही बदल दिया है। अच्छा, इमाद मतलब एक बंदे हैं हम ऑलराउंडर, इमाद इज एन ऑलराउंडर। देखें उसकी वो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में जो आईसीसी की है उसमें वो टॉप रैंकिंग में रहे हैं। हाँ। एक दूसरी बात ये है, आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, रन को, पाकिस्तान में 30 रन अगर किसी ने किए हुए हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वही जी ऑलराउंडर है। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। हाँ। आपकी टीम का बैलेंस, या आप टीम कैसे सिलेक्ट करते हैं, 11 सिलेक्ट करें, आप अपने स्पेशलिस्ट के साथ जाएं। देखिए टीम हारती है जीतती है, कता नजर इसके, जो आपकी बेस्ट अवेलेबल चॉइस है ना, आप उसकी तरफ जाएं जिसकी उस दिन जरूरत है। बिल्कुल गैर जरूरी तौर पर किसी को टीम में ना डालें, भले शादाब है, भले अबरार है, भले इमाद है, जो टीम की जरूरत है ना उसको डालें। अच्छा, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट में 2 जगह पर गलती हो रही है, सिर्फ 2 जगह पर। एक तो हाँ, मतलब जो मेन जो गलती है मेरी नज़र में, कि चले बाकी तो चीज़ें ठीक हैं, बड़ी गलतियां जो हैं वो 2 जगह पे हो रही है। अभी सब मुस्कुराए ना, इस तरह मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। देखें, एक तो ये है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कुछ फैसले या बहुत से फैसले गलत हो रहे हैं। जिसको सिलेक्ट होना चाहिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, और जिसको नहीं होना चाहिए वो टीम में पूरे प्राउड के साथ मौजूद होता है। दूसरी गलती जो है वो ये हो रही है कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन अपने प्लेयर्स को ठीक जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। डू यू एग्री? देखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर हैं। एक ये है कि सिलेक्शन कमेटी अगर बेहतर खिलाड़ियों को सिलेक्ट नहीं करती है तो यकीनी तौर पर वो उसकी जिम्मेदार है। अब असल मसला ये है कि सिलेक्शन कमेटी के पास है क्या, और उस्मान खान को आप वहां से लेकर आए उनका कैरियर बर्बाद करने के लिए, बड़े सख्त अल्फाज है, माजरत के साथ अदा कर रही हैं। उस्मान खान को अभी तक आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, आपने क्यों उनको बिठाया हुआ है? नहीं, उनको ऐसा भी नहीं है मेरे, उनको पाकिस्तान में मैचेस मिले हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि एक शख्स अगर लाहौर से रावलपिंडी तक गाड़ी चला के चला जाए ना, हाँ, और उसको उसके बाद कहा जाए कि तुम पिंडी से वापस लाहौर भी आना है, तो लाहौर से पिंडी तो वो अच्छा चला जाए, ठीक है, और उसकी बुनियाद पर उसको पिंडी से वापसी की भी मिल जाए। ठीक है, तुसी बड़े अच्छे हो यार, तो ये साढ़े नाल तुसी गड्डी चलाओ, ठीक है, और अब आप उसे कहें कि चलो अब तुम हुंजा तक भी जाओ, ठीक है, तो वो वापसी पे कहे यार, वापसी पे वो कभी उसको गाड़ी इधर से जाए कभी उधर से जाए, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। 4 मैचेस उनको मिले हैं, हाँ। 5 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे उन्होंने। अब ये सिलेक्शन करने वालों की एक सोच है कि क्या उनको पीएसएल में सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस पर टीम में लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, और ये उसकी अपनी भी है कि क्या उसको अपना यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहिए था या नहीं ख़त्म करना चाहिए था। अब ये एक नई सोच है कि खिलाड़ी हर वक्त ये कहते हैं मुझे इतने मौके नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, मुझे मतलब जो आपको मिला है, हाँ। आप उसके बारे में भी तो बता सकते हैं ना कि मैंने उसमें क्या परफॉर्मेंस की है, उसमें मेरा कामयाबी क्या थी, मेरी कामयाबी की शरह क्या है, नाकामी की शरह क्या है। अब ये देखें ना, ये बाहर बैठे हुए हैं, अब उसने खेलना नंबर 4 पे। अगर आप टीम की फॉर्मेशन को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक खिलाड़ी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ना। जब आप उसको नंबर 4 पे खिलाएंगे तो उसका मतलब है आपको फ़खर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप फ़खर को ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको एक ऑलराउंडर को नीचे से ड्रॉप करना पड़ेगा, या आपको एक फास्ट बॉलर को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो जो टीम की ज़रूरत है अवेलेबल खिलाड़ियों में उनको जाना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक इस तरीके से है कि अगर उन्होंने ठीक खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया, देखें ना, मोहम्मद आमिर के बारे में भी तो हमेशा बात हुई है ना कि उसको होना चाहिए, इमाद वसीम के बारे में भी बात हुई कि उसको भी होना चाहिए, अब दोनों को ले लिया उन्होंने। अब ये एक अलग बहस है कि ऐसे लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। हाफिज साहब, आपके लिए कमेंट आया हुआ है बिस्वजीत दास का। हाफिज सर, डू यू थिंक साइम अयूब कैन बी सक्सेसफुल, यानी कि वो ओपनिंग पोजीशन से हटकर अगर खेलते हैं, क्योंकि वो एरियल शॉट्स भी बहुत अच्छी खेलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे उसमें? हाँ, बिस्वजीत दास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि सबसे पहले तो जिस नंबर का खिलाड़ी होता है उसको उसी पे आपको टीम में सेलेक्ट करके वहीं पर मौका देना चाहिए। अगर वो बैसियत ओपनर सेलेक्ट हुए हैं तो उनको बैसियत ओपनर ही खेलना चाहिए, हाँ। ठीक है, नंबर 3-4 पे उसको आपको धकेलना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि जो उनको मौके मिले हैं, मेरा ख्याल है उनके 18-19 मैचेस हो गए इंटरनेशनल मैचेस, उसमें ये जो ओपनर्स हैं ये ऐसे खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं बैटिंग करते हुए जब ये आते हैं तो 120 बॉल ये अपनी पॉकेट में लेके आते हैं। तो इनको ये पता होता है कि ये आउट होंगे तो दूसरे ने अंदर आना है। हाँ। 120 बॉल्स इनके पास हैं। अगर ये पूरे 20 ओवर खेलेगा कोई एक ओपनर तो इसका मतलब है कोई 60-70 बॉलें खेल जाएगा। तो उसको ये देखना चाहिए कि मैंने मैक्सिमम बॉल्स कैसे इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल। बाबर आजम का तो आपने, बाबर आजम का तो ये अगर 60 खेलेगा ना तो ये जाया कम ही करेगा। ये बॉल्स अगर खेल लेना तो भी बहुत अच्छा। बाबर आजम का आपने कहा ना कि प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन वो अच्छी करते हैं या नहीं करते हैं। प्लेयर्स अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज करते हैं, अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी तो एक सवाल है ना कि क्या प्लेयर्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो हाफिज साहब अगर एतमाद हासिल हो कप्तान की तरफ से तो फिर तो मेरे ख्याल से आप भी कॉन्फिडेंटली खेलते हैं। देखें एतमाद की ही तो कमी नजर आ रही है हमारे तमाम प्लेयर्स। बात ये है कि जब आप 11 में आ गए ना, 11 में आ गए हैं और आप ग्राउंड के अंदर चले गए हैं तो फिर आप ये भुला दें कि मेरे साथ क्या हुआ। मसला ये है कि 11 नहीं 18 प्लेयर्स की बात हुई है, जिसमें से 3 को कहा है कि ये उसके बैकअप के लिए मौजूद हैं। फिर 15 प्लेयर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, उसमें से 11 खेल रहे हैं जिसमें से अभी शफलिंग हो सकती है। तो कैसे एतमाद 11 में जब अब आजम खान ने 10 बॉलों पर 30 से ऊपर स्कोर किया है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगले मैच में वो नहीं करते हैं तो फिर आजम खान की जो वावा और ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए उन्होंने कितने मैचेस के बाद ये रन्स किए हैं, पहली बात तो ये देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने किन हालात में रन्स किए हैं। तीसरी बात ये किन हालात में किए हैं। तीसरी बात देखने की ज़रूरत है किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ किए हैं। अल्लाह करे कि वो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही रन्स करें। जब आप टेस्ट होंगे ना मुश्किल बॉलिंग के ख़िलाफ़, तब आपकी सलाहियत का असल तरीके से अंदाज़ा होगा। तो ये जितने भी खिलाड़ी हैं, देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन जहाँ तक साइम के सवाल का ताल्लुक था, उनको अपनी जगह पर खेलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आखिर में ऐड करना चाहूँगी, वक्त ख़त्म होने वाला है। शहाब शेख ने कहा है कि आज़म खान को ओपनिंग में चांस मिल सकता है। नहीं। मेरा ख्याल पाकिस्तान को ना अपने 11 के 11 बैट्समैन जो है ना उनको इकट्ठे भेज देना। नहीं, इनको ये कर देना चाहिए कि ये पैड सारे पहन लें, जो पहले ग्राउंड में पहुंच गया ओपनिंग करेगा। थैंक यू साहब। मुझे लगता है ओपनर सिर्फ 2 ही हैं और अब सबको ओपनर नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल तो अगर उसको ओपनर बनाएंगे आजम को तो नंबर 6 पे किसको? मुझे लगता है ये सार्कास्टिक था लेकिन अच्छा था। बहरहाल आपने हमारी एंडिंग को जरा खुशगवार बना दी। सारे इकट्ठे हुए, जो पहले पहुंच गए। हाँ, जो पहले आ जाए वो ओपनिंग कर ले। ये ना पहले लोग क्रिकेट खेला करते थे, ये बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे। हाँ। तो जो आज से 20-25 साल पहले जाए ना या उससे भी पीछे चले जाएं, तो जब मैचेस हुआ करते थे ना, सुबह सुबह टेप बॉल के साथ लोग क्रिकेट खेलते थे, तो ग्राउंड जो होता था ना उसमें किसी एक लड़के की ड्यूटी लगती थी कि तू सब तो पहले जाके ना विकेट ला देनी जगह मलन वास्ते। अच्छा, ठीक है। तो वो फजर का वक्त होता था, 4 सवा 4 के दौरान नमाज का टाइम होता है। तो छुट्टी वाले दिन, जुमे को या इतवार को, जिस दिन भी छुट्टी होती थी, तो लोग निकलते थे। एक बंदा निकलता था, उसने अपनी विकेट उठाई होती थी, वो लोहे की विकेट होती थी। तो वो सुबह सुबह पता नहीं किसी का घर 2 किलोमीटर दूर है, किसी का 3 किलोमीटर भी मुझे लगता है विकेट्स वगैरह लगता है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते थे ना, वहाँ भी कजाफी के बाहर भी बहुत ज़्यादा लोग क्रिकेट खेलते थे। वहाँ पर भी लोग पहले, एक बंदा पहले पहुँचता था कि उन्हें जाके विकेट लानी अपनी या साड़ी जगह है। तो इसी तरीके से अब लगता है ये जो इनका सवाल है ना शेख साहब का कि ओपनर उसको पहने सब जो पहले पहुंच जाए फिर, और रात में बढ़िया, हाँ मतलब जगह मान लो बस, रात में बढ़े मैं ओपनर है जी, मैं जाना है। ठीक है शहाब साहब, आपकी गुफ्तगू से काफ़ी अच्छा हमारी एंडिंग जो है ज़रा खुशगवार हो गई है। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बेग साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया कॉल पर। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी मैच है पाकिस्तान और आयरलैंड का, और आज ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह से जाता है, कैसा परफॉर्म करता है। तो मैच ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स शामिल करें। मैच के हवाले से जो भी रिजल्ट्स आएंगे, मैं चाहूँगी कि आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शामिल करें ताकि कल हम लोग उनको अपने प्रोग्राम में ऐड करें। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।